नमस्कार दोस्तों, विजडम वेव हेल्प्स चैनल पर आपका स्वागत है। एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी पर बसे एक छोटे से गांव में एक वृद्ध और साधक योगी रहते थे, जिनका नाम आचार्य नारायण था। उनकी साधना और ध्यान की गहराई के कारण उनकी साख दूर दूर तक फैल चुकी थी। गांव वाले उन्हें एक महान गुरु मानते थे और उनकी शिक्षाओं का पालन करते थे। एक दिन गांव में एक युवा लड़का अजय अपने जीवन में एक नई दिशा की तलाश में निकला। अजय ने सुना था कि ध्यान और साधना से जीवन में शांति और स्पष्टता मिलती है। वह आचार्य नारायण से मिलने गया, अपने दिल में एक जिज्ञासा और उमंग लेकर। अजय ने आचार्य नारायण के आश्रम में जाकर उनसे पूछा, महाराज, मैं ध्यान में गहराई से प्रवेश करना चाहता हूं। कृपया मुझे सही तरीका बताइए। आचार्य नारायण ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, अजय, ध्यान का सही तरीका केवल एक विधि नहीं है, बल्कि एक कला है। यह कला नियमितता, धैर्य और आत्मस्वीकृति पर निर्भर करती है। तुम्हें इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने अजय को एक साधारण लेकिन महत्वपूर्ण अभ्यास बताया। प्रत्येक दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठो, एक शांत स्थान पर बैठो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। अपने मन में उठते हुए विचारों को देखो, लेकिन उन्हें पकड़ने या अटकने की कोशिश मत करो। उन्हें बस आने और जाने दो। शुरू में तुम्हें कठिनाई हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होगा। अजय ने आचार्य नारायण की सलाह मान ली और अभ्यास शुरू कर दिया। पहले दिन उसने सूरज की किरणों के साथ उठकर एक नीम के पेड़ के नीचे ध्यान किया। शुरू में उसके मन में अनेकों विचार तैरते रहे, उसके परिवार, उसके सपने, उसके डर। वह असमंजस में था कि वह सही दिशा में जा रहा है या नहीं। पहले सप्ताह में अजय को ध्यान में बैठना कठिन लग रहा था। उसका मन लगातार भटकता रहता था और उसे संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा था। उसने कई बार सोचा कि वह अभ्यास छोड़ दे, लेकिन आचार्य नारायण की सलाह उसे याद आई, धैर्य रखो। ध्यान एक यात्रा है, एक साधना है। दूसरे सप्ताह में अजय ने कुछ परिवर्तन अनुभव किए। उसका मन थोड़ी देर के लिए स्थिर रहने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी सांसें अब अधिक सहज और गहरी हो गई थी। उसके भीतर की अशांति धीरे धीरे शांत होने लगी। वह उन विचारों को अब अधिक स्पष्टता के साथ देख पा रहा था और उन्हें अटकाने की बजाय छोड़ने में सक्षम हो रहा था। तीसरे सप्ताह में अजय ने देखा कि उसकी दिनचर्या में भी सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था और वह अधिक शांत और सुकून महसूस करने लगा था। उसने अपने रिश्तों में भी सामंजस्य देखा और अपने काम में अधिक ध्यान केंद्रित करने लगा। एक महीने के अंत में अजय ने फिर से आचार्य नारायण से मिलने का निर्णय लिया। जब वह उनके पास गया तो उसने पूरी यात्रा का विवरण साझा किया। कैसे शुरुआत में कठिनाई थी, लेकिन धीरे धीरे उसे गहरी शांति और संतुलन प्राप्त हुआ। आचार्य नारायण ने उसकी कहानी सुनी और उसे गले लगाते हुए कहा, अजय, तुमने सही मार्ग अपनाया है। ध्यान में प्रवेश करने का सही तरीका यही है। नियमितता से अभ्यास करो, धैर्य रखो और आत्मस्वीकृति के साथ हर अनुभव को अपनाओ। ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराई में जाकर शांति की खोज है। तुम्हारा प्रयास और समर्पण तुम्हें सही मार्ग पर ले आया है। अजय ने आचार्य नारायण की बातों को सुना और उसने महसूस किया कि ध्यान की यात्रा केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं, बल्कि एक आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। उसने सीखा कि ध्यान में सफलता पाने के लिए निरंतर अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। गांव में अजय की साधना की कहानी फैल गई। लोग उसकी सफलता से प्रेरित हुए और ध्यान की साधना में रुचि रखने लगे। अजय ने भी अब दूसरों को ध्यान और साधना की महत्वता समझाने का निर्णय लिया और गांव में ध्यान की विधियों को सिखाने लगा। उसकी यात्रा ने न केवल उसकी खुद की जिंदगी को बदल दिया, बल्कि पूरे गांव के जीवन में एक नई दिशा दी। और इस प्रकार अजय की यात्रा और आचार्य नारायण की शिक्षा ने यह साबित किया कि ध्यान में गहराई से प्रवेश करने का सही तरीका नियमितता, धैर्य और आत्मस्वीकृति है। यह एक आंतरिक यात्रा है जो व्यक्ति को शांति और संतुलन की ओर ले जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो
तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस प्रेरणादायक कहानी का आनंद ले सकें। धन्यवाद।